हेलो एवरीवन। आज हम वही फर्टिलाइजेशन में थर्ड स्टेप दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन वो हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट हैपन्स इन एक्रोसोमल रिएक्शन? सो हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, अ सैक फुल ऑफ एंजाइम। जो स्पर्म का हेड होता है उसके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस जो स्पर्म के रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था उसमें देखा था। तो वो जो हेड होता है स्पर्म का कंटेन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। इट इज अ सैक। वो क्या है? एक सैक है जिसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। वो स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? एक्रोसोम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स, द सैक full of enzymes. So when sperm get closer to egg, the enzymes are released. जैसे जैसे sperm egg के क्लोज आता है वैसे वैसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक्रोसोम स्ट्रक्चर है उसमें से एंजाइम रिलीज होते हैं। इसके पहले हमने कैपेसिटेशन प्रोसीजर देखा है। तो when sperm get closer to the egg, enzymes are released. These enzymes, so ये enzyme का क्या काम है? These enzymes are responsible to digest the pathway through the egg outer layer. जो भी ओवम के ऊपर या फिर एग के ऊपर जो भी आउटर कवरिंग्स है, जैसे कि जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, सो ये ओवरिंग को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? तो ये एंजाइम्स का है। तो ये एक्रोसोम जो स्ट्रक्चर है वो एंजाइम क्यों रिलीज करता है? तो जो ओवम के ऊपर जो आउटर कवरिंग्स है उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम रिलीज करता है। थ्रू विच, तो ये वो क्यों करता है? थ्रू विच द स्पर्म एंटर द एग। क्योंकि स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने के लिए वो कवरिंग निकालना पड़ेगा। तो कवरिंग निकालने के लिए वो एंजाइम काम करते हैं। फिर उनका जब कवरिंग निकलेगा तब स्पर्म जाके एंटर करेगा। आफ्टर दैट स्पर्म रीचेस द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म ये सब लेयर को डाइजेस्ट करके अंदर घुस जाता है तो वो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। अलाउ इट टू फ्यूज एंड डिलीवर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड। तो स्पर्म का क्या काम है? एक बार फ्यूज हो गया तो फिर क्या करने गए? तो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देने का। तो सिंपली ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब क्या कि एक्रोसोम ये एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो वो एंजाइम्स का काम क्या है? तो वो एंजाइम का काम ये है कि टू डाइजेस्ट आउटर कवरिंग ऑफ द एग। तो ये क्यों करना है? तो क्योंकि स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करना है तो उसका कवरिंग निकाल के एंटर करना पड़ेगा या फिर कवरिंग को डाइजेस्ट करके एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो एंजाइम की जरूरत है। फिर वो क्या करेगा? स्पर्म जाके एक बार एंटर हो गया तो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो कौन कौन से एंजाइम है जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है? तो पहला है दैट इज हाइलोरोनिडेज, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा है एक्रोसिन, चौथा है न्यूरामिनिडेज। सो ये एंजाइम्स है, तो इनका काम क्या है? टू डाइजेस्ट द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवम और एग। सो हाइलोरोनिडेज क्या करता है? तो इट ब्रेक डाउन द हाइलोरोनिक एसिड। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ हाइलोरोनिक एसिड बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अभी ओवम का जो आउटर कवरिंग है दैट इज कोरोना रेडिएटा, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? हाइलोरोनिडेज ब्रेक डाउन्स द हाइलोरोनिक एसिड बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड हेल्प स्पर्म टू डिस्पर्स दिस सेल्स। डिस्पर्स मींस ऐसा उसको साइड में करने का काम किसका है? तो हाइलोरोनिडेज का है। जो भी सेल्स कोरोना रेडिएटा के अंदर प्रेजेंट है वो सेल्स को डिस्पर्स करने का काम करता है कौन? हाइलोरोनिडेज। आफ्टर ब्रेक डाउन द हाइलोरोनिक एसिड जो कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा।
उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हेल्प स्पर्म, ये क्या करता है, हेल्प स्पर्म पासेस थ्रू द कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये स्पर्म को हेल्प करता है टू पास थ्रू द कोरोना रेडिएटा। उसके बाद थर्ड दैट इज एक्रोसिन। एक्रोसिन ये क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा। ये क्या करता है, डाइजेस्ट द प्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा। जो जोना पेलुसिडा के अंदर प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद न्यूरामिनिडेज, ये क्या करता है, असिस्ट इन ब्रेकिंग द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा। ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक करने का काम ऑफ जोना पेलुसिडा, असिस्ट इन ब्रेकिंग ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ जोना पेलुसिडा। ये किसका काम है, न्यूरामिनिडेज का। तो ये एंजाइम है जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है। आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन अगला स्टेप है दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग और ओवम। सो हमने पहले देखा कि कैसे एक्रोसोम के अंदर के एंजाइम ओवम को डाइजेस्ट करते हैं और स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है। तो अभी उसके बाद क्या होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, सपोज ये ओवम है, ये स्पर्म इधर से आया, इसके अंदर एंटर कर गया, तो उसके साथ साथ उसका न्यूक्लियस भी एंटर कर गया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फादर डीएनए। फादर डीएनए प्रेजेंट है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। तो एंटर वो कहाँ एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, और एग साइटोप्लाज्म। जो स्पर्म है वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर गया। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड द एग, जैसे ही वो साइटोप्लाज्म ऑफ द एग और ओवम के अंदर एंटर करता है, स्पर्म न्यूक्लियस जो है, दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस, चेंजेस, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वो इनलार्ज होता है या फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। एंड आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन दे आर कॉल्ड एज मेल प्रोन्यूक्लियस। उसे हम क्या बोलेंगे, मेल प्रोन्यूक्लियस। एंड व्हेन इट बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस it is ready to fuse with female pronucleus. ओके, समझ में आया। पहले जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म का वो कहाँ एंटर करेगा, ओवम के अंदर एंटर करेगा। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद उसके अंदर चेंजेस होंगे, वो इनलार्ज होगा। वो इनलार्ज होने के बाद या फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे, मेल प्रोन्यूक्लियस। एंड आफ्टर forming of male pronucleus it becomes ready to fuse with female pronucleus। मतलब जैसे कि अगर बाय चांस आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, और आपकी अगर गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ डेट पे जा रहे हो, तो आप रेडी होके जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के, एक अच्छा सनग्लास पहन के या फिर गॉगल पहन के, अच्छे शूज पहन के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, मस्त अच्छी वॉच पहन के आप उससे मिलने जाते हो। तो आप क्या हो रहे हो, आप रेडी हो रहे हो। तो यहाँ पे भी वो स्पर्म रेडी हो रहा है। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा वो मेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा टू फ्यूज विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज लाइक दैट ओनली। एंड दिस इज अबाउट हाउ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग। हमने देखा कि स्पर्म कैसे मैच्योर होता है और ट्रांसफॉर्म होता है मेल प्रोन्यूक्लियस में। अभी हम देखेंगे ओवम के बारे में और एग के बारे में। दैट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, द एग इज नॉट फुल्ली मैच्योर एट। तो ये जो एग होता है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। इट इज स्टक इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। तो ये हमने पहले भी देखा है। कहा, जब हम ओवम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने वहां देखा था। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। वहां पे हमने oogenesis प्रोसेस देखा था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल दैट इज oogonia undergo mitosis to form primary oocyte. Primary oocyte get arrested in prophase first till puberty. फिर puberty के टाइम मियोसिस 1 प्रोसेस होता है, फिर वो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं। तो
and after that secondary oocyte get arrested in metaphase of meiosis 2. तो अगर फर्टिलाइजेशन या फिर यूनियन ऑफ स्पर्म नहीं होता है तो क्या होता है, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो डिजेनरेट होता है और फीमेल बॉडी के बाहर मतलब एग्जिट उसका कर दिया जाता है। तो ये हमने कहा देखा था, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज में ये जो भी अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte होता है उसको एवरी मंथ निकाल दिया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज यूनियन ऑफ स्पर्म होता है तो क्या होता है, व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विथ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विथ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या होता है, द फ्यूजन ट्रिगर्स द एग टू कंप्लीट मियोसिस 2। ये जो सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट हो गया था मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में, वो जो मियोसिस 2 प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर कंप्लीशन, सो वन जो न्यूक्लियस होता है ओवम का, न्यूक्लियस ऑफ द ओवम कन्वर्ट्स इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्म का न्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही न्यूक्लियस ऑफ द ओवम कन्वर्ट एंड बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये एक लार्ज सेल होता है। उसके बाद वन स्मॉल सेल जो होता है, ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद उसको हम बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। ये भी एक फॉर्म होता है। ओके, तो ये स्मॉल सेल है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेकंड पोलर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होता है और ये इवेंचुअली डीजनरेट हो जाता है। ओके, एंड ये जो अभी हो गया फॉर्मेशन ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस, तो हैप्लॉइड मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या करते हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं और फ्यूज करते हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। ओके, तो पहले हमने देखा था कि स्पर्म कैसे मैच्योर होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे हमने देखा कि ओवम कैसे मैच्योर होता है और ट्रांसफर होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वो जो ओवम होता है वो मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड में अरेस्ट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है या फिर यूनियन ऑफ स्पर्म होता है, वो जो प्रोसेस है मियोसिस 2 वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस ऑफ ओवम होता है वो प्रो फीमेल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर फीमेल प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट गेट रेडी टू फर्टिलाइज। ओके, अभी हमने पहले देखा था कि लड़का तैयार हो रहा है, तो वो भी तो तैयार हो गई ना लड़की, इसलिए। तो यहाँ पे और एक जो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होते और इवेंचुअली वो डीजनरेट हो जाता है। और जब ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। ओके, एंड आफ्टर दैट जाइगोट अंडरगो क्लीवेज। समझ में आया? दैट इज फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं ओवम के अंदर। दैट इज ओनली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग। ओके।